बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस, यानी कि मेजर जो 3 बड़े नाम हैं जिन्हें ग्रीक ट्रेजेडियंस कंसिडर किया जाता है, आज तक जिनका नाम सर्वाइव होता हमें नज़र आ रहा है। उन 3 बड़े नामों के बारे में मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ जो हम इनके जो मेजर वर्क्स थे, जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ इन्होंने लिखी हैं, उस पर भी मैं आपको थोड़ी सारी रोशनी डालकर दिखाऊंगी। तो सबसे बड़ा नाम जिन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है एस्किलस। एस्किलस बहुत बड़ा नाम है। तीनों बड़े नाम हैं एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडिस। ये तीनों बड़े नाम हैं, लेकिन जिन्होंने ट्रेजेडी की बुनियाद रखी उन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। तो उनके बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले इन नामों को जानने से पहले हमें चाहिए कि एंशियंट क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल यानी लॉन्ग पीरियड अनलिमिटेड वे में जो चलती हुई ट्रेजेडी अभी तक आ रही है, सर्वाइव करती हुई, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि एंशियंट क्लासिकल ट्रेजेडी है क्या। ड्रामा इमर्ज ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड 500 टू 323 BC इन द एंशियंट ग्रीक। ड्रामा जो है वो हमें क्लासिकल पीरियड जो एंशियंट ग्रीस के अंदर क्लासिकल पीरियड है वहाँ पहुँचता है। वो कब नज़र आया है? 500 टू 323 BC के अराउंड। ठीक है, ये यहाँ पर ड्रामा ने जो है बुनियाद अपनी रखी थी। सेकंड पॉइंट में देखें, ट्रेजेडीज़ वर परफॉर्म्ड इन एथेंस इन द फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया। डायनोशिया या डायनोसिया भी हमें इसे कह लेंगे कि डायनोसिया जो जिन्हें हम ग्रीक गॉड यानी गॉड ऑफ वाइन कंसिडर करते हैं, इनका फेस्टिवल मनाया जाता है एथेंस के अंदर। तो इनके बारे में एथेंस के अंदर जो है डायनोसिया यानी फेस्टिवल मनाया जाता है ग्रीक गॉड का। तो ये वहाँ पर उस फेस्टिवल के अंदर भी ये जो ट्रेजेडीज़ हैं वो परफॉर्म्ड होती हमें नज़र आई हैं। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडिस वर द फेमस ट्रेजेडियंस ऑफ दैट टाइम एंड आल्सो वॉन मैनी कॉम्पिटिशन्स। इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं विन किए हैं इन फेस्टिवल के अंदर, यानी डायनोसिया का जो फेस्टिवल मनाया जाता था। जैसे कि डायनोसिया का ग्रीक गॉड हैं, इनके जब मौसम बहार आता है, जैसे फसलें उठाई जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह, वाइन जो होती है, उसके बारे में ये सारों का इसको एक गॉड कंसिडर किया जाता है। तो इसका जब फेस्टिवल मनाया जाता है तो वहाँ ये जो हमें मेजर नाम नज़र आते हैं ना, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडिस, ये जो हैं हमें अपनी ट्रेजेडीज़ परफॉर्म करते हुए वहाँ पे नज़र आए हैं। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये एंशियंट क्लासिकल ट्रेजेडी के बारे में समझ आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एस्किलस, अपना बड़ा नाम जो है ट्रेजेडियन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है, उनके बारे में जान लेते हैं कि इनके फर्स्ट पॉइंट में देखें, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। ठीक हो गया, इन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी भी माना जाता है, बल्कि ये हैं भी, क्योंकि इन्होंने ही ट्रेजेडी की बुनियाद रखी। ही आल्सो वॉन, सेकंड पॉइंट, ही आल्सो वॉन फर्स्ट प्राइज मैनी टाइम्स एज फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया। मतलब इन्होंने, जो भी मैंने आपको फेस्टिवल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है, उस फेस्टिवल में इन्होंने बहुत सारे प्राइज़ जो हैं वॉन किए हैं अपनी ट्रेजेडीज़ को परफॉर्म करते हुए। थर्ड पॉइंट में देखें, ही इंट्रोड्यूस द सेकंड करेक्टर इन हिज प्लेज, दिस इंक्रीज द इंटरेक्शन विद द करेक्टर एंड द कोरस। ठीक हो गया। इस पॉइंट में ये बात आती है कि इन्होंने जो है इनसे पहले जो ग्रीक के अंदर ट्रेजेडीज़ या ड्रामास वगैरह परफॉर्म करते हुए हमें ड्रामास परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आते थे, वहाँ पर फर्स्ट करेक्टर यानी ऐसे एक मोनोलॉग टाइप अपने डायलॉग्स को बोलना, और वो ऐसे करके थिएटर में जो भी ड्रामा परफॉर्म होता था वो फर्स्ट पर्सन होता था। नरेटर मतलब वही एक ही डायलॉग बोलने वाला पर्सन होता था, परफॉर्म करने वाला। तो इन्होंने जो है एस्किलस ने सेकंड पर्सन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो फिर ये जो इन्होंने काम किया, ये कोरस और जो करेक्टर है उसके दरम्यान इंटरेक्शन पैदा करता है। कोरस क्या है? कोरस बेसिकली कोरस का बेसिक रोल जो है वो होता है किंग को इंटरटेन करना ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस हो रही है तो ये कोरस का मैक्सिमम 10 to 15 पर्सनस होते हैं, वो आते हैं, उन्होंने मास्क सा वेयर किया होता है, वो आकर डांस परफॉर्म करते हैं म्यूज़िक पर। और उनका बेसिक मकसद जो होता है कि डायलॉग से हटकर जो है जो करैक्टर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही उसी के म्यूज़िक पर वो डांस परफॉर्म करके थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पैदा करने की कोशिश करते थे, ये जो एक ग्रुप होता था लोगों का।
तो ये बात है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में देखें कि ही रोट अबाउट 70 to 90 प्लेस बट ओनली 7 हैज़ सर्वाइव टिल डेट। गुड। इन्होंने जो है 70 से 90 तक प्लेस लिखे हैं, जिनमें से आज की डेट तक हमें 7 जो हैं वो ओनली 7 सर्वाइव करते हुए नज़र आए हैं। देखें ग्रीक ट्रेजिडियन हैं, कितने पुराने राइटर हैं, उनका इतना उनके कामों में से फिर भी 7 हमें सर्वाइव करते हुए अभी भी नज़र आते, तो ये बहुत बड़ी बात है। तभी इन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रेजिडी की बुनियाद रखी है। फोर्थ पॉइंट में देखें, होपफुली आपको पता तो होगा कि ट्रेजिडी क्या होते हैं। रियली सॉरी फॉर मिसिंग कंसेप्ट कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। ट्रेजिडी एक ऐसे ड्रामे की होती है, सिचुएशन कंडीशन ऐसी पैदा होती है कि अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड हो जाना, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रेजिडी हो गई है उस कैरेक्टर के साथ, या फिर जो मेजर रोल होता है उसके साथ कोई अनहोनी सी पेश आ जाना, उसको ट्रेजिडी कहते हैं। तो इसके आगे वर्क्स के बारे में बता देती हूँ। एस्किलस के मेजर वर्क्स जो हैं, द ऑरेस्ट्रिया, द पर्शियंस, द सुपिलेंट एंड सेवन अगेंस्ट थीब्स, प्रोमेथस बाउंड, ये सारे जो हैं इनके मेजर जो हैं ट्रेजिडीज़ हैं। द ऑरेस्ट्रिया ये इनका ट्रिलॉजी है, इम्पॉर्टेंट ट्रिलॉजी है ये। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में जो है इस कहानी को चलती है। ट्रिलॉजी एक वो कहानी होती है जो एक ही पर्सन जो है उसी की कहानी, जो एक ही लेजेंड है या फिर जो भी मेन रोल है उसी की कहानी जो है आगे सर्वाइव करते हुए पार्ट्स में हमें नज़र आती है। उसी बेसिक जो थीम होता है उसी के अराउंड जो है रिवॉल्व होती है, हमें नज़र आती है। जो ये ऑस्ट्रिया है तो ये भी इनकी ट्रिलॉजी है, एस्किलस की फेमस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अंदर एगमेम्नन वार ऑफ ट्रोजन वार जो है उस पर बेस करती हमें वो कहानी नज़र आती है। ठीक हो गया, ये एस्किलस के बेसिक वर्क्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हम अपने इम्पॉर्टेंट जो ग्रीक ट्रेजिडियन हैं उनके बारे में बात करते हैं। सोफोक्लिस। सोफोक्लिस भी कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है ड्यू टू हिज ग्रीक ट्रेजिडी। बेस्ट ट्रेजिडी जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जो एडिपस जो इनकी थीबन प्लेज में है, बहुत ही कमाल की ट्रेजिडी वो लिखी है। चलें सोफोक्लिस पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे देखें, ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंशियंट ग्रीक ट्रेजिडियन। ठीक है, आपको मालूम होगा कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रीक ट्रेजिडियन में से एक नाम है। सेकंड पॉइंट देखें, ही आल्सो वॉन फर्स्ट प्राइज मैनी टाइम्स एट द फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया। सेम अपने वो जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं एस्किलस, ग्रीक ट्रेजिडियन जो हैं, उनकी तरह इन्होंने भी डायनोसिया के फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी जो हैं प्राइज़ वॉन किए हैं। थर्ड पॉइंट देखें, ही एडिड द थर्ड करेक्टर इन हिज प्लेज, दिस रिड्यूस द रोल ऑफ कोरस विद द करेक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एस्किलस थे यहाँ पर, एस्किलस यहाँ इसके थर्ड पॉइंट में देखें एस्किलस की कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था सेकंड करेक्टर को, जो जिसके करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो कोरस का रोल था वो थोड़ा कम हो गया था मज़ीद। ठीक है, अब जो सोफोक्लिस हैं उन्होंने थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करा दिया ड्रामा के, मतलब स्टेज पर थर्ड पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो इससे कोरस का जो रोल बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में पहले हुआ करता था तो वो थोड़ा जो है रिड्यूस हो गया था, इससे और ज़्यादा इंटरटेनमेंट जो है इंक्रीज़ होने लग पड़ी। और नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ही रोट अबाउट 120 प्लेस बट ओनली 7 वर्क्स हैव सर्वाइव टिल डेट। गुड हो गया। उन्होंने जो एस्किलस थे उन्होंने कितने वर्क्स लिखे थे, 70 to 90, और इसने हमारे सोफोक्लिस ने कितने काम लिखे हैं, कितने ट्रेजिडीज़ लिखी हैं, 120, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 जो हैं वो आज की डेट तक सर्वाइव करती हुई नज़र आई हैं। इसकी जो मैंने आपको बताया अभी मेरी फेवरेट थीबन ट्रिलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, एडिपस द रेक्स, एडिपस एटलोनस एंड एंटिगनी। ये तीनों जो हैं थीबन ट्रिलॉजी के पार्ट्स हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इस पे मैं इंशाल्लाह ताला सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी थीबन प्लेस पे। आगे नेक्स्ट इसका वर्क देते हैं, एजेक्स इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ये भी बहुत ही कमाल की स्टोरी है। विमन ऑफ ट्रेचिस एंड सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन, और ये आगे वाला नाम जो है फिलोक्सिटीज़, ये नाम है। ठीक हो गया।
उसके बाद जो है यूरिपिडियस। यूरिपिडियस जो है ये थर्ड ग्रीक ट्रेजेडियन जो इसके बारे में हम अब बात करते हैं अपने लेक्चर के अंदर। होपफुली आपको ऊपर वाले दो राइटर्स जो हैं ट्रेजेडियंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इनके वर्क्स पे मैं सेपरेटली वीडियो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। यूरिपिडियस जो है इनके फर्स्ट पॉइंट में देखें, अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीक ट्रेजेडियन ऑफ एंशिएंट ग्रीक। ठीक हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडियन बनने में। सेकेंड पॉइंट है, हिज प्लेस अपीयर्ड इन फ्रेगमेंट्स। थर्ड, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज क्लेवर डायलॉग्स एंड रियलिज्म, एंड एट द एंड of his plays he possesses a question that provokes the thoughts of the audience। ये जो है इनकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने रियलिज़म अपने वर्क्स के अंदर दिखाया, अपने ट्रेजेडीज़ के अंदर रियलिज़म ज़्यादा दिखाए और क्लेवर डायलॉग्स, और ये टिल एंड दी स्टोरी जो है ऑडियंस के माइंड के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा करते हैं इनके वर्क्स जो हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं यूरिपिडिस का। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर मीडिया, ट्रोजन वार जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ट्रोजन वार हुई थी 10 ईयर्स वॉर्स हेलन के पीछे, एंड हेक्यूबा। ये सारे जो हैं यूरिपिडिस के मेजर वर्क्स ट्रेजेडीज़ कंसिडर किए जाते हैं। होपफुली आपको ये तीनों राइटर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके वर्क्स पे मैं अलहदा से वीडियो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।